94 को जो यहाँ पे गोली कांड हुआ था वो एक विभत्स कांड था। उसको तो याद ही नहीं किया जा सकता। ऐसा कांड था कि उसको याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आत्मा बिल्कुल कांपती है। लेकिन जिस मकसद से ये उत्तराखंड राज्य बना था वो मकसद आज तक पूरा नहीं हुआ। आज से ठीक 31 साल पहले 2 सितंबर 1994 को मसूरी की वादियों में एक दर्दनाक और ऐतिहासिक घटना हुई थी। उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे आंदोलनकारियों पर अचानक पुलिस ने गोलियां बरसा दी। इस गोलीकांड में 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी, जबकि एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई। यह घटना उत्तराखंड राज्य आंदोलन का निर्णायक मोड़ साबित हुई। इससे एक दिन पहले 1 सितंबर 1994 को खटीमा में भी आंदोलनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें 7 लोग शहीद हुए थे। खटीमा और मसूरी गोलीकांड ने पूरे उत्तराखंड में आक्रोश की ज्वाला भड़का दी। शांतिपूर्ण ढंग से राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारी अचानक आंदोलन की नई लहर का हिस्सा बन गए। मसूरी में शहीद हुए मदन मोहन ममगाई, हंसा धनाई, बेलमती चौहान, बलवीर नेगी, धनपत सिंह और राय सिंह बंगारी आज भी लोगों की स्मृतियों में जिंदा हैं। इन बलिदानों के बाद उत्तराखंड आंदोलन ने तेजी पकड़ी और लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन 3 दशक बाद भी आंदोलनकारी और शहीदों के परिजन मानते आए हैं कि उनके सपनों का उत्तराखंड अधूरा है। मसूरी और खटीमा गोलीकांड की यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आंदोलनकारी मानते हैं कि जब तक शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का निर्माण नहीं होगा, तब तक यह बलिदान अधूरा रहेगा। आज का दिन हमें न केवल राज्य आंदोलन के संघर्ष की याद दिलाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि उत्तराखंड के विकास और शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। राज्य आंदोलनकारी मनमोहन सिंह मल्ल, श्रीपति कंडारी और भगवती प्रसाद सकलानी बताते हैं कि वे मसूरी गोलीकांड के समय वहां मौजूद थे। हर घर से लोग उस दिन बाहर निकले थे। मसूरी का हर नागरिक आंदोलनकारी था, लेकिन आज शहीदों के सपनों की दिशा में काम नहीं हुआ। कहने को बहुत कुछ है। अगर उस दिन को हम याद करते हैं 1994 को कि कैसा प्रदेश ने इस आंदोलन को चलाया, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक ये पहुँचा, और पूरा जिस बोली भाषा जो भी उत्तराखंड में रहता है उन सब के सहयोग से आंदोलन चला। और विशेषकर जब मसूरी की बात करते हैं तो मसूरी जो आंदोलन चला, यहाँ तो विदेशी ने भी हमारे साथ दिया है। वुडस्टॉक स्कूल में जो विदेशी बच्चे पढ़ते थे हमारे जुलूस में आए, एमएस में जो विदेशी बच्चे पढ़ते हैं हमारे जुलूस में आए, एलन है, सेंट जॉर्ज है, जो भी यहाँ अंग्रेजी स्कूल के बच्चे हैं, सब लोगों ने भागीदारी की है। तो ये कुछ समय सोच थी कि हमारा प्रदेश बनेगा और एक उच्चतम प्रदेश बनेगा, और यहाँ के जो बेरोजगार हमारे साथी हैं जिन्होंने वो आंदोलन शुरू किया था, छात्रों ने, उनको यहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी और ये प्रदेश बहुत तरक्की करेगा। जो भी सरकारें आए, कोई बहुत ज़्यादा विशेष करके कोई किसी सरकार ने कुछ किया। हाँ, तिवारी जी ने ज़रूर, जब तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तो तिवारी जी का योगदान बहुत बड़ा है। चाहे आंदोलन में उनका योगदान कुछ और था, कुछ सोच और थी, पर जब उत्तराखंड राज्य बन गया, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आज जितने प्रदेश में आंदोलनकारी नौकरी लगे हैं, जिनको पेंशन मिली है, जो वो जेल गए हैं उनको पेंशन मिली है, आंदोलनकारी साथियों को पेंशन मिली है, सभी तिवारी जी की देन है। उसके बाद आज तक इस 25 साल के युवा उत्तराखंड को जो सोच थी वो कहीं पर भी हम ग्राहकों पे कहीं भी खरे नहीं उतरे। ये बड़ा एक सोचनीय विषय है। 94 को जो यहाँ पे गोली कांड हुआ था वो एक विभत्स कांड था। उसको तो याद ही नहीं किया जा सकता। ऐसा कांड था कि उसको याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आत्मा बिल्कुल कांपती है। लेकिन जिस मकसद से ये उत्तराखंड राज्य बना था वो मकसद आज तक पूरा नहीं हुआ। 25 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड राज्य को बने हुए। चिंतन इस बात का कि हमने क्या खोया, क्या पाया। ज़्यादातर अगर आप आम नागरिक से पूछेंगे तो यहाँ पे खोया ही गया है, पाया कुछ नहीं। पाया है तो खाली यहाँ पे बड़े अधिकारियों ने और नेताओं ने। जिस नेता ने ग्राम प्रधान नहीं बनना था वो आज विधायक और मंत्री बने हुए हैं, और जिस बाबू ने लखनऊ में बाबू रहना था आज यहाँ पे सचिव स्तर तक पहुँच चुके हैं। आम जनमानस यहाँ पे पलायन का दंश झेल रहा है। पलायन के लिए यहाँ पे बेरोजगारी है, रोजगार कोई साधन नहीं है। पहाड़ों में जिस उत्तराखंड राज्य की स्थापना पहाड़ों के विकास के लिए हुई थी वो पहाड़ आज शून्य हो रहे हैं। उन पहाड़ों को पूछने वाला कोई नहीं है। आप देख रहे हैं पहाड़ों में क्या हालत हो गई है।
पहाड़ों में ना तो शिक्षा की सुविधा है, चिकित्सा का नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली दिखाने के लिए। और जो भी योजना बनती है वो बंदरबांट है, सब में कमीशन है। अकेला हमारे ये राज्य उत्तराखंड है कि जिसमें 40% की कमीशन यहाँ पे डायरेक्ट बोला जाता है कि यहाँ पे 40% कमीशन। हाँ, राज्य बने हुए 25 साल हो गए हैं। 25 साल में नेता तो बहुत बन गए हैं। जिस सपने के साथ राज्य बना था कि हम पहाड़ के लोगों को पहाड़ में रोकेंगे, उसमें सरकार एकदम असफल रही है। इन 25 सालों में आयोग बहुत बनी, नीतियाँ बहुत बनी, लेकिन लोगों को रोकने में ये सरकार पूरी तरह असमर्थ रही। जब वहाँ का प्रतिनिधि, न विधायक, न प्रधान, न ब्लॉक प्रमुख, न क्षेत्र प्रमुख, कोई गांव में रहने को तैयार नहीं है, तो सरकार पूरी तरह से इस राज्य के गठन के लिए जो सपने लोगों ने देखे थे, उस मामले में पूरी तरह से फेल है। मसूरी निवासी अनिल सिंह अन्नू ने बताया कि मसूरी अब कंक्रीट का जंगल बन चुका है। सरकारें पहाड़ों को बचाने की बात तो करती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। मसूरी व्यापार मंडल के महामंत्री जगजीत कुकरेजा का कहना है कि होम स्टे योजना का लाभ भी बाहरी लोग उठा रहे हैं, स्थानीयों को लाइसेंस नहीं मिलते। पहले तो 31 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं इस गोलीकांड को। मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस मसूरी गोलीकांड में अपनी जान गंवाई, और 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उत्तराखंड बने हुए। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज भी उत्तराखंड की मांग जो पहाड़ी एक अलग राज्य की थी, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है। इसका मुख्य कारण इसलिए है कि शुरुआती दौर में तो हमने देखा था, जब उत्तराखंड बना था, शुरुआती वर्षों में ये एक पहाड़ी राज्य ही हुआ करता था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज के समय में आप सभी देख सकते हैं। मैं मसूरी का ही अगर इसमें उदाहरण लूँ तो ये कभी मसूरी की पहाड़ों की रानी हुआ करती थी। आज ये कंक्रीट का एक विशालकाय दानव बन चुका है, जो दानव कभी ना कभी मसूरी को ज़रूर खाएगा। इसका उदाहरण इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं, चाहे दराली हो, चाहे थराली हो, चाहे पौड़ी सैंजी का जो आज आपदाएं आ रही हैं, ये सारा का सारा किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमने जो पहाड़ी राज्य की मांग की थी, वो इसलिए की थी कि एक अलग पहाड़ी राज्य हो, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यताएँ लोगों तक पहुँच सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने आज 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी इसको फिर से मैदानी क्षेत्र बना दिया है। हर जगह आप देखोगे अनियोजित विकास, जिसको हम विकास का नाम दे रहे हैं। देखिए, विकास होना अच्छी बात है और सरकारों का काम भी है कि विकास करना, लेकिन अनियोजित विकास हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरे मसूरी या पूरे उत्तराखंड में ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि कहीं ना कहीं ये पहाड़ी राज्य मैदानी क्षेत्र बन चुका है। मैं यही बताना चाहूँगा कि इन 25 वर्षों में जिस उम्मीद, जिस अवधारणा से हमने उत्तराखंड राज्य बनाया था, वो कहीं ना कहीं अभी भी सिर्फ 50% ही पूरा हुआ है, 50% अभी भी अधूरा है। थे, लेकिन हमने उसे अपनी आंखों से तो नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष तो नहीं देख पाए। लेकिन जो हमारे घर वाले, आसपास के लोग बताते हैं, उस समय बड़ा खौफनाक, एक दर्दनाक मंजर था। अगर जो कुर्बानियाँ हमारे शहरवासियों ने दी और आंदोलनकारियों ने दी, अगर उसको देखा जाए तो आज भी उन कुर्बानियों को देखते हुए हमें ऐसा उत्तराखंड नहीं मिला जैसा हम चाहते थे। आज भी देखा जाए तो ये हमारा सपनों का उत्तराखंड हमें आज भी नहीं मिला। अगर हम अपने शहर की बात करें मसूरी की, तो जैसा मसूरी हमने कल्पना करी थी या जैसा मसूरी उत्तराखंड बनने के बाद होना चाहिए था, वो आज तक नहीं बन पाया है। आज भी देखा जा रहा है कि अगर यदि पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में बाहर से आके लोग बसते जा रहे हैं, और जो एक्चुअल यहाँ का निवासी मसूरी का या पहाड़ का निवासी था, वो आज भी रोज़गार के लिए दर दर भटक रहा है। उसे आज भी रोज़गार नहीं मिल रहा है, और यहाँ बाहर से बाहरी व्यक्ति आके बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, होटल्स बना रहे हैं, और जो एक्चुअल यहाँ का युवा है वो आज भी 10,000 की नौकरी कर रहा है। तो एक बड़ा दर्दनाक ये है हमारे लिए। और अगर जो हमारी कुर्बानियाँ तभी सच्ची मानी जाएंगी यदि यहाँ के युवा को, यहाँ के बेरोज़गारों को, यहाँ के निवासियों को कारोबार मिले, यदि यहाँ के निवासियों के लिए एक सुंदर उत्तराखंड जैसा यहाँ हमने कल्पना की थी, सुंदर मसूरी वैसा मिले, तभी उनकी कुर्बानियाँ सार्थक मानी जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों देवी गोदयाल और पूरण जुयाल का कहना है कि आज उत्तराखंड में न जंगल बचे हैं और न ही जनता को प्रतिनिधित्व मिला है। यह प्रदेश अब संवेदनशील विकास मॉडल नहीं, एक प्रशासनिक इकाई बनकर रह गया है। आंदोलन चलता था पर इतना तीव्र नहीं था जो 94 में हुआ। हमारा एक ही कहना था तमाम आंदोलनकारियों का कि यहाँ से एक तो पलायन रुक जाएगा और दूसरा में रोजगार मिलेगा बच्चों को। और रोजगार के सवाल पर साथ ही साथ ये था कि जो यहाँ का जल, जंगल, ज़मीन है, उसी लिए आंदोलन लड़ा गया था कि जब सेपरेट राज्य बनेगा
तो यहाँ पे एक तो प्लान रुकेगा, दूसरे में जल जंगल ज़मीन बच जाएंगे, तीसरे में रोज़गार मिल जाएगा। परंतु आज 25 साल के बाद लगातार यहाँ पे सरकारें बनती रही, कांग्रेस की, भाजपा की, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जब ND तिवारी प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ बने, मतलब दूसरे बने, तो उन्होंने एक आंदोलनकारियों के लिए एक छोटा सा पुछलग्गा जिसको हम कहेंगे वो छोड़ करके वो शांत हो गए। परंतु हमारा कहना ये था कि इस प्रदेश का जो प्लान रुके, आज जब नए परिसीमन की बात आती है तो पहाड़ पूरे खाली हैं, और उस टाइम भी ये मांग थी कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर स्कूल नहीं है, इसलिए तो ये आंदोलन हुआ था कि पहाड़ों के अंदर ये जो उत्तराखंड है यहाँ पर ये सुविधाएं मिले, हमको सेपरेट राज्य इसीलिए मांगा था। परंतु आज 25 साल भी है, हम उन्हीं चीज़ों से वंचित हैं। हर साल 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। कार्यक्रमों में भाषण और मालाएं चढ़ाई जाती हैं, लेकिन आंदोलनकारी इसे प्रतीकात्मक राजनीति मानते हैं। उनका कहना है कि वास्तविक बदलाव अब तक नहीं हुआ। चिन्हीकरण की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो, क्षैतिज आरक्षण पर कोर्ट में प्रभावी पैरवी हो, पेंशन असमानता खत्म की जाए और स्थानीय लोगों को योजनाओं में प्राथमिकता मिले। साथ ही गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन बढ़ाए जाएं। आंदोलनकारियों का मानना है कि तभी शहीदों के सपनों का सच्चा उत्तराखंड बनाया जा सकेगा। संवाद 365 के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।